नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 25 अप्रैल और आज के इस जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन के इस वीडियो में हम देखेंगे लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए, विश्व बाजार को प्रोत्साहित करना, बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, सी, व्यापार प्रतिबंधों को धीरे धीरे घटाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम में वृद्धि करना, कि ऑप्शन डी, व्यापार के लिए एक केंद्र स्थापित कर खुद से सभी देशों से व्यापार स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापार के लिए एक केंद्र स्थापित कर खुद से सभी देशों से व्यापार स्थापित करना विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G15 निम्न में से किसका समूह है? G15 निम्न में से किसका समूह है? ऑप्शन ए, विकसित देशों का, बी, कंपनियों का, सी, विकासशील देशों का, कि डी, तटस्थ देशों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासशील देशों का समूह है जिसको G15 कहा जाता है। G15 विकासशील देशों का समूह है। और G7 जो है वो विकसित देशों का समूह है। G7 जो है विकसित देशों का समूह है और G15 है विकासशील देशों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है किंतु लिंगानुपात में सबसे नीचे है? निम्न में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है किंतु लिंगानुपात में सबसे नीचे है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, बी, महाराष्ट्र, सी, पश्चिम बंगाल, कि डी, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। ये भारत के सभी राज्यों में लिंगानुपात में सबसे नीचे है। लिंगानुपात किसको बोलते हैं? मतलब कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, फीमेल की संख्या कितनी है। तो ये जो संख्या है, ये रेशियो जो है हरियाणा में सबसे कम है, इसलिए इसको लिंगानुपात में ये सबसे नीचे रखा गया है, इसको हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा सेठ का संबंध किससे था? मीरा सेठ का संबंध किससे था? ऑप्शन ए, हथकरघा के विकास से, बी, रोजगार के लिंग भेद से, सी, बाल श्रम की समाप्ति से, कि डी, महिला कल्याण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हथकरघा के विकास से। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? जब दो समानांतर यानी कि दो समान अंतर पर समतल दर्पण को रखा जाता है तो इसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन ए, 2, ऑप्शन बी, 1, सी, 6, कि डी, अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। यानी कि जब समानांतर स्थिति में रखा जाएगा दो दर्पणों को तो प्रतिबिंब जो बनेंगे वो अनंत बनेंगे। और जब ये क्वेश्चन कहेगा समकोण पर, दो समकोण पर दो दर्पण को रखा जाता है तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो समकोण पर रखने पर 3 प्रतिबिंब बनेंगे और समानांतर स्थिति में रखने पर दो दर्पणों को अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल के उपयोग से होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल के उपयोग से होती है? ऑप्शन ए, पेचिश, बी, हैजा, सी, तपेदिक, कि डी, मधुमेह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैजा। यह जीवाणु से होता है। हैजा जीवाणु से होता है जो कि दूषित जल पीने से होता है, प्रदूषित जल के पीने से होता है और यह जीवाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडे का आवरण किस पदार्थ का बना होता है? पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडे का जो आवरण होता है, यानी कि अंडे का जो बाहरी सतह है, किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम कि डी सल्फर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। जो अंडे का बाहरी सतह होता है वो कैल्शियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जीवों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जीवों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? ऑप्शन ए कीटों की, बी पक्षियों की, सी मोलास्कों की कि डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीटों की। कीटों की संख्या हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आभासी फल के उदाहरण है? यहाँ आभासी फल को असत्य फल भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी रहता है कि निम्न में से कौन असत्य फल है, तो ये जो आभासी को असत्य भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सेब, बी काजू, सी नाशपाती कि डी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। सेब, काजू और नाशपाती असत्य फल के उदाहरण हैं, यानी आभासी फल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जीव निम्न में से कौन से पोषक तत्वों को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जीव निम्न में से कौन से पोषक तत्वों को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन एवं नाइट्रोजन, बी सल्फर, सी फॉस्फोरस के उपरोक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है? लिटमस का जो विलयन है, जब वह न अम्लीय होगा और न क्षारीय होगा तो वह किस रंग का होगा? ऑप्शन ए बैगनी, बी पीला, सी लाल कि डी नीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, बी अल्फा कर्ण, बी सी बीटा कर्ण कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीटा कर्ण। बीटा कर्ण का जो आवेश होता है वह ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है इसका आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम अभिक्रिया वाला युग्म कौन सा है? निम्न में से क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम मतलब सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रिया वाला युग्म पे जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन ए गोल्ड और मरकरी, बी सोडियम और आयरन, सी पोटेशियम और गोल्ड कि डी पोटेशियम और हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम और गोल्ड। पोटेशियम और गोल्ड जो है सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रिया वाला युग्म है, यानी पोटेशियम का सर्वाधिक अभिक्रिया है और गोल्ड का जो है न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, निम्न धातु युग्मों में से कौन सा क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है? निम्न धातुओं में से कौन क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातुओं का युग्म है? ऑप्शन ए लिथियम एवं पारा, बी लिथियम एवं ऑस्मियम, ऑप्शन सी और एल्युमिनियम एवं पारा कि डी एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम और ऑस्मियम। लिथियम जो होता है सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का, और जो ये ऑस्मियम है ये सबसे भारी है, सभी ज्ञात तत्वों में अभी तक सबसे भारी है।
लिथियम सबसे हल्का, ऑस्मियम सबसे भारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कीट पौधे कीटभक्षी होते हैं? निम्न में से कौन कीट पौधे कीटभक्षी होते हैं? ऑप्शन ए पिंचर प्लांट, बी ड्रोसेरा, सी यूट्रिकुलेरिया की डी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ये जो पिंचर प्लांट, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया पौधे होते हैं ये कीटभक्षी होते हैं। ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं खुद में मतलब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? ऑप्शन ए हवा के दबाव पर, बी जल चक्र पर, सी वायुमंडल की नमी पर कि डी तापक्रम पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायुमंडल की नमी पर। राइट आंसर वायुमंडल की नमी पर, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन बी एवं सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए की डी सभी। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है ऑप्शन ए बी एंड सी, ये है जल में घुलनशील है। और जो विटामिन होता है ए, डी, ई और के, ये होता है वसा में घुलनशील। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। बी एंड सी जल में घुलनशील विटामिन है और विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सी खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन ए मक्का, बी बाजरा, सी सोयाबीन की डी चना। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चना। चना रबी फसल में आता है। चना रबी फसल का उदाहरण है और रबी फसल में आते हैं जौ, चना, मटर, सरसों, गेहूँ, ये सब है रबी के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस काल में पड़ती है? सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा जाता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्राग ऐतिहासिक काल, किसी उत्तर ऐतिहासिक काल की ऑप्शन डी आद ऐतिहासिक काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल इस सेंस में ही कहा गया है कि मतलब इसकी जो है अभी जो मतलब लिखित जो साक्ष्य है उसको पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यानी कि इसको सर्पाकार भी बोला जा सकता है। लिपि जो है दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, ये इसकी लिपि है जो कि सर्पाकार भी कहा जा सकता है इसको। और इसमें प्राप्त लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इससे सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद की डी यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, बी आनंद, सी रघुला भद्र की डी मखली घोषाल। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मखली घोषाल। मखली घोषाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी इमामी, सी मलिक मोहम्मद जैसी की डी रसखान।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? यानी कि जब्ती प्रणाली जो था ये किस राजा के द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह कि डी अकबर। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। जब्ती प्रणाली अकबर की देन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, बी कामागाटा मारू घटना, सी प्रथम महायुद्ध शुरू कि डी करतार सिंह सराभा को फांसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कामागाटारू घटना कि ये एक जहाज़ थी, कामागाटारू एक पानी का जहाज़ था कि, और इसी पर गदर क्रांति छिड़ने का यही महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय कि डी वैलेंटाइन सिरोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि ये इन्होंने भारतीय असंतोष के जनक, असंतोष के जनक किसे कहा है? ये बराबर पूछता है कि वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय असंतोष का जनक किसको कहा है? तो वह है बी.डी. तिलक, बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए इजारादारी, बी तीन कठिया, सी जैनमिस कि डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीन कठिया। गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है ये तीन कठिया से जुड़ा हुआ था, यानी कि अंग्रेजों ने प्रत्येक एक बीघे की खेती पर 3 कट्ठा, 1 बीघे की खेती पर 3 कट्ठे में नील की खेती को अनिवार्य कर दिया था, नील की खेती को अनिवार्य बना दिया था। इसी प्रथा को 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता है। 3 कठिया इसी को, यानी कि प्रत्येक 1 बीघे की जो कृषि कार्य पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। ये गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से 3 कठिया जुड़ा हुआ था। और गांधी जो चंपारण सत्याग्रह है इसमें गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो बिहार के किसान जो हैं रामचंद्र शुक्ल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल ये किसान थे, इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आइए और बिहार में देखिए कि हमारे चंपारण में किसानों की दुर्दशा है और इससे हमें निजात दिलाइए। इनके गांव का नाम था मुरली भरहवा, मुरली भरहवा इनके गांव का नाम था। रामचंद्र शुक्ल, ये भी पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल किस गांव के रहने वाले थे? तो मुरली भरहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? यानी बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ऑप्शन ए 1911, बी 1912, सी 13 कि डी 14। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ है 1912 में। राइट आंसर ऑप्शन बी 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ है, बंगाल से बिहार अलग हुआ है 1912 में। और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है 1936 में। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है 1936 में। और बिहार से 2000 में अलग हुआ है झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ है बिहार से। तो क्लियर हो गया, बिहार बंगाल से पृथक हुआ है 1912 में और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है
1936 में, 1936, 37 नहीं, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ है और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1916, बी 1917, सी 1918 कि डी 1921? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है और 1917 में पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी पीयू की स्थापना 1917 में हुई है, पटना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन ए जस्ता, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी अमोनियम क्लोराइड कि डी मैग्नीज डाइऑक्साइड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी पिच ब्लेंड, सी रूटाइल कि डी हेमाटाइट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिच ब्लेंड। ये रेडियम का अयस्क है, इससे रेडियम प्राप्त किया जाता है। और हेमाटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा का अयस्क है हेमाटाइट, इससे हेमाटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है और रेडियम, ये पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, किसी दोनों की डी किसी पर नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और ये जो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है और नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारद धातु किसका मिश्रण है? पारद धातु किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए अति रंगीन मिश्र धातु होती है, बी कार्बन युक्त मिश्र धातु, सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है कि डी अपघर्षण के लिए प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु किसकी मिश्रण है? तो पारद धातु मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का एक सामान्य प्रकार है, मतलब वो जनरली पाया जाता है, हर जगह पाया, जनरली जहाँ बहुत सारे जगहों पे पाया जाता है। ऑप्शन ए बिटुमिनस, बी अर्ध बिटुमिनस, सी एंथ्रासाइट की डी कोक? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयले का जो प्रकार है वो सामान्य प्रकार का है, सामान्य प्रकार का कोयला है जो कि बिटुमिनस अधिकतर जगहों पर पाया जाता है। कोयले के तीन प्रकार है, पीट कोयला, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला है जो कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाया जाता है। और पीट जो है ये कोयले का सबसे शुरुआती काल है, मतलब कोयला जब निर्माण होता है तो ये सबसे शुरुआती है, उसके बाद ये लिग्नाइट होता है, फिर बिटुमिनस, और एंथ्रासाइट जो है कोयले का सबसे उच्च प्रकार है जिसमें कार्बन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरशंस प्राणी कौन सा है? निरशंस प्राणी कौन सा है? ऑप्शन ए पेंगुइन, बी व्हेल, डी ऑटर की डी कछुआ? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निरशंस प्राणी कछुआ निरशंस प्राणी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? यानी कि सेल में जो होता है 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, डी जल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल। नेक्स्ट, इंसुलिन प्राप्त होता है इनमें से किससे? अदरक के प्रकंद से, बी डालिया से, डालिया की जड़ों से, सी बालसम पुष्प से, कि डी आलू के कंद से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डालिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, बी हासिल किए गए गुण, सी लैंगिक जनन, कि डी प्राकृतिक वर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट, भारत सर्वश्रेष्ठ किसका उत्पादक एवं उपभोक्ता है? ऑप्शन ए चावल का, बी चाय, सी तिलहन, की डी दाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाय का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है चाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन ए प्रजातीय भारत शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, कि जनता के लोकतंत्र शब्दों से, कि ऑप्शन डी हम भारत के लोग शब्दों से। यानी कि संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? हमारे संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्दों से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।